नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के ऊपर ये फ्रेश अपडेट होने वाला है। आपको आपके पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, यानी कि अगर उनका नाम ए से एम तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम एन से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। एंड वी विल बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर ए से एम तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग की शुरुआत करेंगे ओरेकल कार्ड से, एंड वी विल सी कि इस समय पर आप लोगों की कंबाइंड एनर्जी क्या है। क्या एनर्जी है मैस्कुलाइन की और क्या एनर्जी है फेमिनाइन की। एज अ कपल आप लोग अपने रिश्ते में इस समय पर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। What are your combined current energies? Group number 1. Okay, your first card is light, number 19. Then you have foundation and achievements, number 4. I will pick 5 cards, guys. Then you have shadow, number 18. Your first card is accelerated motion, number 8. That means अभी तक जो मुझे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए एंजल नंबर इज 818। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही है, या ज्यादातर लोगों के लिए ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। योर 5th कार्ड इज प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, दिस इज नंबर 1। ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड है नंबर 15, टेम्पटेशन। आप में से बहुत सारे लोग किसी केप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, या तो आप खुद से केप्रिकॉन हो या ये जो पर्सन है इनकी राशि केप्रिकॉन हो सकती है। सन, मून और राइजिंग जैसे भी फॉलो करते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले तो ग्रुप नंबर 1 आप लोगों की जो कंबाइंड एनर्जी है उसमें मुझे एक बैलेंस दिखाई दे रहा है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच में, बट फिर भी थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी बढ़ी हुई है, यानी कि आप दोनों जो है इस समय पर थोड़े ज्यादा इमोशनल मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो अपने पार्टनर के साथ में इस समय पर एक बहुत क्लोज कनेक्शन फील कर रहे हैं और अपनी गलतियों का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी गलतियों को सही करने की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के सामने कुछ ट्रुथ जो है वो निकल के आने वाला है, या सेल्फ रियलाइजेशंस होने वाली हैं। कोई ना कोई ऐसी बात है जो शायद अभी तक हिडन थी, वो लाइट में आने वाली है, वो चीज सामने आने वाली है। और बहुत सारे लोगों के मन में से, या बहुत सारे लोगों के माइंड के ऊपर से कुछ समय से जो टेंशन चल रही थी या जो बोझा था वो हटने वाला है। एक चीज और मैं यहाँ पे देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1 के लिए, बहुत लंबे समय के बाद कुछ लोग मुझे यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या रिकंसिलिएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत ही लॉन्ग टर्म कार्मिक सिचुएशन के बाद या सेपरेशन के बाद आप बोल सकते हो। सो यस, आई गेस ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है ग्रुप नंबर 1 में जिनके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है। आप लोगों का वापस से कांटेक्ट शुरू हो सकता है, कुछ कम्युनिकेशन इनिशिएट हो सकती है, और ये जो बातचीत होने वाली है आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में, इसमें आगे आप लोग अपने रिलेशनशिप में क्या करने वाले हो, या इस रिलेशनशिप को आप कहाँ ले जाना चाहते हो, ये डिसीजंस आप मिलकर के लेने वाले हैं। यस, यहाँ पे मुझे एक इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है। कुछ ये एक कपल हो सकता है या ये कई कपल्स हो सकते हैं, मैरिड हैं, जिनके बीच में डाइवोर्स तक बात जहां पहुंची है वो बात जो है वो वहीं रुक जाएगी। डाइवोर्स के चांसेस यहाँ पे मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। उन कपल्स के लिए है गाइज ये मैसेज जो कि मैरिड है। जिन लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है, और स्पेशली आप जानते हो कि थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली है, तो फैमिली से जो भी अड़चने आ रही हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, या फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम भी मुझे थोड़े से टाइम में खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। मैक्सिमम लोगों के लिए ये जो इशू है आने वाले 8 वीक्स के अंदर रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। यस, अगेन आप किसी कॉल का, किसी मैसेज का, किसी पर्सन का बहुत लंबे टाइम से अगर वेट कर रहे थे तो वो चीज अब फाइनली हो रही है। या आप में से बहुत सारे लोग जो है कुछ अगर मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे हैं, स्पेल कास्टिंग कर रहे हैं,
टू रीयूनाइट विथ समवन या वापस से किसी के साथ कांटेक्ट में आने के लिए. सो दैट थिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू. यस, ये आपका, अगर जो लोग ये रीडिंग 28 नवंबर से पहले देख रहे हैं, 28 नवंबर 2022 से पहले जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए स्पेशली ये मैसेज है. आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, या रिसेंटली अगर आपने कोई क्रिया करी है, कुछ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ क्रिया करी है, या कोई मंत्र जाप वगैरह अगर आप कर रहे हैं, तो उसका आपको एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो नवंबर खत्म होने से पहले पहले मिलने वाला है. यस, आई ऑल्सो सी उन कपल्स के लिए जिनके बीच में अभी इस समय पर सेपरेशन चल रहा है. आप दोनों शायद अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या अपनी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स की तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ना आपके लिए ना इस पर्सन के लिए. आप लोगों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रांग अट्रैक्शन इस समय पर है, या दोनों के थॉट्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, या दोनों पर्सन जो है वो इसी रिलेशनशिप के बारे में लगातार सोच रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी थोड़ी सी टॉक्सिक भी हो रही है, बिकॉज आप अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, या हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो. थोड़ी टेंस सिचुएशन अगर चल रही है गाइज, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है इस चीज की. ज्यादा दिनों तक ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी. कुछ पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली आने वाले हैं. यस, उन लोगों के लिए जो नवंबर के मंथ में ये रीडिंग देख रहे हैं. ऑल्दो ये गाइज टाइमलेस रीडिंग है, सो ये मैसेज कुछ लोगों के लिए जो है बाद के समय में भी रेजोनेट करेगा. नाउ लेट्स सी कि ये जो पर्सन है जिनका नाम ए से एम तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, इनकी जनरल एनर्जी इस समय पर क्या है, एंड लाइफ के किस एस्पेक्ट की तरफ इनके थॉट्स जो है वो ज्यादा फोकस्ड हैं. ओके, योर फर्स्ट कार्ड इज नंबर 6, कॉम्प्रोमाइज. Then you have adventure. For some people, there is a situation related to child custody. This is your next card. This message is number 3, guidance. यहाँ पे कुछ लोग हैं ऐसे जिनका कि कुछ लीगल सिचुएशन, कोर्ट रिलेटेड कुछ सिचुएशन चल रहा है. Then you have the Fool. एंड यू हैव नंबर 7, पॉलिटिक्स. यस, या तो ये जो आपके पार्टनर है, ये जो पर्सन है आपके, ये काम के बारे में सोच रहे हैं इस समय पर, या वर्क रिलेटेड कुछ टेंशन चल रही है, कोई लीगल केस चल रहा है, या आपके रिश्ते से जुड़ा भी हो सकता है, या ये किसी और चीज से कनेक्टेड भी हो सकता है. ऑल्दो इस पर्सन के ज्यादातर थॉट्स जो है वो पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं, या इनकी एनर्जीज जो है, जो कि मैंने अभी सवाल पूछा था कि लाइफ के किस एस्पेक्ट की तरफ ये ज्यादा इनका झुकाव है, तो पर्सनल लाइफ की तरफ ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है. प्लस आई ऑल्सो सी कि थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हैं किसी चीज को लेकर के, और ये एक फ्रीडम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ये चाहते हैं कहीं से आजाद हो जाना चाहते हैं, कहीं से बंधनों को खोलना चाहते हैं. यस, स्किज़ोफ्रेनिया नंबर 2, दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक. दिस पर्सन इज डे ड्रीमिंग अलॉट. बहुत सारी इमेजिनेशंस चल रही हैं इनके माइंड में. कुछ इनका लाइफ गोल है, या इनका ये कुछ अचीव करना चाहते हैं इस रिश्ते से जुड़ा हुआ, या इन जनरल अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ. उसको पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है. ये किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इस समय पर हाथ पैर मार रहे हैं. ओके, बहुत कोशिश कर रहे हैं, और उस वजह से ये बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गए हैं, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गए हैं. फिजिकली ये पर्सन इस समय पर थोड़ा थका हुआ फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, और उस चीज से इनको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए. आई ऑल्सो सी के कुछ ट्रैवल प्लान्स इनके माइंड में चल रहे हैं, या ये कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज थोड़ा सा एग्जॉशन जो है वो इनका डेली लाइफ से, या डेली का जो इनका रूटीन है उससे कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहा है. This person is trying to find solace in spirituality. Maybe they are trying to connect themselves to their spirit guides. अपने spirit guides से connect करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने मन को शांत करने के लिए इनका झुकाव जो है वो इस समय पर थोड़ा बहुत spirituality की तरफ हो रहा है. Yes. So कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली रिलेटेड सिचुएशन भी चल रही है. घर में कुछ सिचुएशन चल रही है इनकी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेंटली टेंस है.
एंड दिस पर्सन क्लियरली वॉन्ट्स एन एस्केप। इस समय पर ये बस कहीं भाग जाना चाहते हैं, कहीं निकल जाना चाहते हैं, टू अवॉइड और लाइक टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वट एवर इज गोइंग ऑन। जो कुछ भी इनकी लाइफ में इस समय पर चल रहा है उससे ब्रेक लेने के लिए। ओके हो सकता है कि बहुत ज्यादा वर्कलोड हो इनके ऊपर, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है किसी चीज की बहुत ज्यादा, कुछ इनको पूरा करना है, कहीं इनको पहुंचना है जिसमें कि ये लगे हुए हैं। पर्सनल लाइफ को लेकर के पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं, बट आई सी दैट दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, ट्राइंग टू अचीव समथिंग। ओके लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं गाइज, इनकी करंट एनर्जी फॉर यू, आपके लिए इनके करंट थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस इस समय पर क्या हैं। ग्रुप नंबर 1, what is this person feeling about you? We have King of Wands, then we have the Magician, and we have Hermit. आप किसी एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो या सेजिटेरियस के साथ में डील कर रहे हो सकते हो, या ये आपकी राशि भी हो सकती है। लेट्स सी आपके और इनके रिश्ते के बारे में ये पर्सन इस समय पर क्या फील कर रहे हैं। वी नीड 2 कार्ड्स, 2 मैसेजेस। ओके वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड वी हैव दी हाई प्रीस्टेस। रीडिंग के शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था दैट देर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड। कोई ऐसी बात है जो अब सच्चाई सामने आने वाली है। समथिंग वॉज बीइंग हिडन फ्रॉम यू, कोई बात आपसे छुपाई जा रही थी, या आप कोई चीज अपने पार्टनर से छुपा रहे थे। अच्छी बुरी कैसी भी हो सकती है गाइस, कोई छोटी बड़ी बात भी हो सकती है, बट वो जो भी था वो अब निकल के सामने आने वाला है, स्पेशली अगर ये आप लोगों के रिलेशनशिप से और पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक इनकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स और आपके रिलेशनशिप के टूवर्ड्स जो निकल के आई है दैट इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन इज प्लानिंग फॉर समथिंग, फ्यूचर से जुड़ी कुछ प्लानिंग इनके माइंड में चल रही है, प्लस ये किसी चीज का इंतजार भी कर रहे हैं। कुछ फैक्टर्स चेंज होने का इंतजार कर रहे हैं, टाइम चेंज होने का इंतजार कर रहे हैं, या जो इनकी जनरल एनर्जी अभी निकल के आई थी कि ये कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, जब तक कि इनका वो गोल अकम्प्लिश नहीं हो जाता है तब तक के लिए कुछ वेटिंग पीरियड शायद इन्होंने अपने माइंड में बना रखा है। यस आपके टूवर्ड्स जो इनके इमोशंस हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मे बी इन्होंने आपको समहाउ कंट्रोल किया है, या ये थोड़े डोमिनेटिंग हो गए हैं आपके टूवर्ड्स और इनको गिल्टी फील हो रही है। या यस यहाँ पे जो था शैडो कार्ड भी निकल के आया था गाइस। दिस इज नंबर 18 विच एड्स अप टू नंबर 9, एंड वी हैव हर्मिट जो कि सिमिलर एनर्जी है। पास्ट में अगर कुछ गड़बड़ इनकी तरफ से हुई है आपके और इनके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स, तो डेफिनेटली भी रिसेंटली ये उस टाइम के बारे में या उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में ये सोच रहे थे या सोच रहे हैं इस समय पर, एंड दे आर फीलिंग बैड अबाउट इट। बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बट आप लोगों के रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के दिस पर्सन इज वेरी पॉजिटिव। इन्हें ऐसा लगता है कि व्हेनेवर ही और शी इज अराउंड यू, जब भी आपके आसपास होते हैं ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, और उस पॉजिटिविटी को दोबारा से ही अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस समय पर ऐसे हैं जिनके बीच में या तो नो कॉन्टैक्ट पीरियड चल रहा है, या कॉन्टैक्ट में है भी तो शायद कुछ समय से आप लोगों की इन पर्सन मीटिंग नहीं हुई है, और ये पर्सन जो है ये आपसे मिलना चाहते हैं। ओके दिस पर्सन वांट्स टू सी यू फेस टू फेस। इन्होंने अपने मन में आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए कुछ डिसाइड किया है जो ये आपके सामने डिस्क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन आई गेस ये पर्सन सही समय के आने का इंतजार कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में इस समय पर मैं ये भी देख रही हूं कि कई मल्टीपल ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आप लोगों के रिलेशनशिप पर या आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर इस समय पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली है, कुछ लोगों के लिए वर्क रिलेटेड सिचुएशन है, और कुछ लोगों के लिए, कुछ कम लोगों के लिए दिस इज अ लीगल सिचुएशन। यस
समथिंग इज बीइंग हिडन फ्रॉम यू, जो कि अभी थोड़े टाइम में आप लोगों के सामने निकल के आने वाली है सच्चाई, या इनके पास से जुड़ी कोई बात हो सकती है जो कि अभी तक इस पर्सन ने आपको कन्फेस नहीं करी है। समथिंग रिलेटेड टू अ फीमेल, वो बात जो है अभी आपके सामने निकल के आने वाली है, या दिस पर्सन इज सून गोइंग टू कन्फेस समथिंग, आपसे ये कुछ कन्फेस करने वाले हैं। या एंड ट्रैवल का हिंट मुझे यहाँ पे बार बार दिखाई दे रहा है। कुछ लोकेशन चेंज हो रही है, कुछ मूवमेंट हो रही है, इस पर्सन से रिलेटेड है, या ये कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, या कुछ शिफ्टिंग, कुछ मूवमेंट इज डेफिनेटली कमिंग अप। मूवमेंट से जुड़ा जो कोई थॉट है वो इनके माइंड में बार बार आ रहा है। यस, ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ, देन डू सब्सक्राइब टू टैरो बाय टीजे। एंड गाइज, आई सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2। हाय गाइज, नमस्ते। अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर एन से जेड तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरेकल कार्ड्स को हम शफल करेंगे ग्रुप नंबर 2 के लिए, एंड वी विल सी कि इस समय पर आप लोगों की कंबाइंड एनर्जी क्या है। क्या है मैस्कुलाइन की एनर्जी, क्या है फेमिनाइन की एनर्जी, और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने इस कनेक्शन में। ग्रुप नंबर 2, योर फर्स्ट कार्ड इज फर्टिलिटी, नंबर 3, देन यू हैव ट्रायम्फेंट सक्सेस, नंबर 1, देन यू हैव नंबर 13, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके लिए जो एंजल नंबर निकल के आया है दैट इज 3113। यू हैव डिसकंटेंट एंड बोर्डम मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ में, दिस इज नंबर 4, एंड वन मोर कार्ड वी हैव टेम्पटेशन, नंबर 15। आई गेस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्कॉर्पियोज के साथ में, एरीज के साथ में और कैप्रिकॉर्न्स के साथ में डील कर रहे हैं, या आपकी अपनी राशि भी ये हो सकती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड निकल के आया है हार्ट एक एंड लॉस, दिस इज ऑल्सो नंबर 3। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं ग्रुप नंबर 2 में जिनके लिए जनवरी और मार्च का मंथ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Yes, even April, January, March, April, these months are somehow important for you, इस कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो चीज देख रही हूँ, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर जो है फेमिनाइन की मुझे थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि आप दोनों ही इस समय पर थोड़े ज्यादा इमोशनल हैं। बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ टेंशन्स चल रही हैं, हार्ट एक एंड लॉस की एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इज सैक्रिफाइस। ओके, सो फेमिनाइन एनर्जी में जो इंसान है आप दोनों में से, यानी कि आप दोनों में से जो पर्सन ज्यादा इमोशनल है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इस समय पर बहुत ज्यादा सैड हैं, या कुछ उनको छोड़ना पड़ा है, किसी चीज का सैक्रिफाइस उनको करना पड़ा है, एंड नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू चेंज। ये जो फेमिनाइन एनर्जी वाला इंसान है, जो बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है आप दोनों में से, वो अपनी मेंटालिटी को, अपनी पर्सनालिटी को, या अपनी जिंदगी जीने के ढंग को किसी तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या ऑलरेडी बदलता हुआ देख रहे हैं। ये फेमिनाइन एनर्जी वाला पर्सन जो है, इनमें थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम का इशू मुझे दिखाई दे रहा है, बट ये अल्टीमेटली आपके, अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हो तो ये आपके बेटरमेंट के लिए ही आ रहा है। यस, समहाउ आपने जो फेमिनाइन एनर्जी वाले लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया है अपने अंदर कुछ बड़े बदलाव लाने के लिए, ताकि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, या उनका कुछ कुछ एनर्जीज उनकी लाइफ की बेटर हो जाए। हाँ, फेमिनाइन वाला जो पर्सन है आप दोनों में से, किसी तरीके से मुझे बहुत ज्यादा सैड एनर्जी आ रही है फेमिनाइन की तरफ से, और कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि ना चाहते हुए भी फेमिनाइन एनर्जी वाले इंसान को कुछ जबरदस्ती कुछ करना पड़ रहा है। यस, या इस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करना पड़ रहा है एज इफ एवरीथिंग इज ओके, बट अंदर से वो इंसान सैड है, अंदर से वो बहुत हैप्पी नहीं है, लेकिन सामने जो भी आसपास लोग हैं, जो भी रिश्ते हैं, उनको ऐसा दिखाना पड़ रहा है एज इफ एवरीथिंग इज फाइन। या सो फेमिनाइन एनर्जी वाला जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा प्रिटेंड कर रहा है। मैस्कुलाइन एनर्जी में जो इंसान है वो भी मुझे थोड़े लोनली दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मैस्कुलाइन एनर्जी एज इन आप दोनों में से जो इंसान ज्यादा प्रैक्टिकल है, या अपनी लाइफ में ब्रेन का इस्तेमाल इमोशंस से ज्यादा करते हैं। ओके,
ये जो पर्सन है इनको भी इनका भी जो कार्ड निकल के आया गाइस वो डिसकंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड निकल के आया है, अनहैप्पी। वाई बोथ द पीपल लुक वेरी अनहैप्पी, किसी को जबरदस्ती कुछ करना पड़ रहा है, कोई कहीं फंसा हुआ है, सिचुएशन के चेंज होने का वेट कर रहे हैं, या होपलेस हो गए हैं कि अभी जो कुछ हो गया है वो वैसा ही रहने वाला है। कुछ वर्क रिलेटेड सिचुएशन है जिसकी वजह से टेंशन आ रही है मैस्कुलाइन एनर्जी वाले पर्सन को, प्रैक्टिकल एनर्जी वाले पर्सन को। यस, somehow दिस पर्सन इज ऑल्सो स्टक विद सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, किसी एडिक्शन में भी ये फंसे हुए हैं। ये किसी रिश्ते की एडिक्शन हो सकती है, ये ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसी एडिक्शन भी हो सकती है जो हेल्थ के ऊपर बुरा असर डाल रही है या लाइफ को किसी तरीके से खराब कर रही है। या अभी तो ग्रुप नंबर 2 मुझे आप लोगों की एनर्जीज जो है वो डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं। फेमिनाइन एनर्जी जो है, फेमिनाइन वाले जो लोग हैं यानी कि जो इमोशनल वाले लोग हैं वो अपने आप को पूरी तरीके से जबरदस्ती चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या अपने थॉट्स को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने थॉट्स को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैस्कुलाइन एनर्जी वाला पर्सन इस समय पर जहां पर भी है वो मुझे हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। यस, लेट्स सी गाइज, लेट्स गेट सम मोर क्लैरिटी। जिस इंसान के बारे में आप अभी सोच रहे हो, जिनका नाम एन से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, उनकी जनरल एनर्जी इस समय पर क्या है, लाइफ के किस एस्पेक्ट की तरफ ये पर्सन अभी फोकस्ड हैं। ओके, वी हैव अवर कार्ड 6। फर्स्ट कार्ड इज 6, द ड्रीम। सेपरेशन चल रहा है। अगेन वी हैव नंबर 6, सक्सेस। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपका क्लैरिफिकेशन कार्ड एक तरीके से फ्लावरिंग निकल के आया है। देन यू हैव डिसकंटेंट एंड बोर्डम, और उसके साथ में आपका कार्ड निकल के आया नंबर 11, दैट इज ब्रेक थ्रू। सो ये पर्सन सडनली कुछ चेंज करने वाले हैं। एंड अगेन यू हैव नंबर 6, दिस इज कॉम्प्रोमाइज। यस, यहाँ पे कार्ड निकल के आया था सैक्रिफाइस का, एंड हियर यू हैव कॉम्प्रोमाइज। सो आपका एक तो एंजल नंबर 3113 है ग्रुप नंबर 2, और दूसरा एंजल नंबर जो आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज नंबर 6। द ड्रीम, सक्सेस एंड कॉम्प्रोमाइज, तीनों ही नंबर 6 के कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे जो आपका कार्ड निकल के आया है दैट इज मोरालिटी। ओके, सो आई टोल्ड यू ये पर्सन कहीं स्टक है, ये कुछ करना चाहते हैं लेकिन इनके हाथ बंधे हुए हैं। बट बहुत ज्यादा समय तक इस सिचुएशन में ये नहीं रहेंगे। अचानक से ये अपने बंधनों को तोड़ने वाले हैं, या अगर इनके माइंड में कुछ सेल्फ रिस्ट्रिक्टिंग बिलीव्स हैं या कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, जिनकी वजह से इन्होंने अपने आप को कोई पर्टिकुलर एक्शन या डिसीजन लेने के लिए रोक रखा है, तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं रुकने वाले हैं। कुछ बहुत अचानक से सम सडन चेंज इज कमिंग। यस, ये इंसान मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है या सेपरेशन है, तो ये पर्सन जो है बीते हुए टाइम के बारे में सोच रहे हैं एंड ये यूनियन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। इसके लिए इस इंसान को कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट दे विल बी रेडी टू डू सो। ये डिसीजन लेने के लिए ये रेडी होने वाले हैं। फॉर मैनी पीपल ये इंसान किसी चीज को लेकर के अगर स्टैंड नहीं ले पा रहे थे तो ये अपना स्टैंड लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, या अगर कोई सिचुएशन ऐसी चल रही थी, कुछ गलत हो रहा था और ये गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे थे, सो अब ये उस चीज को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, यस। और अगर आपका पार्टनर जो है वो फेमिनाइन एनर्जी वाला इंसान है, यानी कि अगर वो बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है, तो भी वो अपनी थिंकिंग को धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, और ये चेंज जो है वो बहुत ही पॉजिटिव एक रिजल्ट उनके लिए लेकर आने वाला है, जो कि उनके फाइनेंसेस से जुड़ा भी हो सकता है, करियर से जुड़ा भी हो सकता है और पर्सनल लाइफ से जुड़ा भी हो सकता है। तीनों एस्पेक्ट्स के लिए होगा। ये जो भी चेंज आ रहा है फेमिनाइन के अंदर, ये पूरी लाइफ के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाला है। आई ऑल्सो सी कि ये पर्सन जो है किसी और कंट्री में जाने के बारे में सोच रहे हैं, किसी और सिटी में जाने के बारे में सोच रहे हैं। इनका कुछ ट्रैवल प्लान हो सकता है या परमानेंट मूवमेंट के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं। किसी चीज के ऊपर गिव अप करके ये आगे मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं। दिस इज देयर करंट एनर्जीज गाइज। ये इस इंसान की जनरल एनर्जीज हैं।
यस, अगर अभी तक कोई पर्सन इनको कंट्रोल कर रहा था तो वहां से भी ये अपने आप को फ्री करने वाले हैं। और वो सिचुएशन तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, मैक्सिमम लोगों के लिए एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस इंसान से जुड़ी हुई। मे बी जिम्मेदारियों की वजह से, मे बी इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से somebody was controlling this person, और अब वो जो बंधन है या वो जो बोझा है इनके ऊपर, उससे ही अपने आप को आजाद करने वाले हैं। ये इमोशनल बैगेज भी हो सकता है और ये अदरवाइज किसी और चीज से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है इनकी। ऑल राइट गाइज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। ये पर्सन जो है इस समय पर इनकी करंट थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके रिलेशनशिप के टूवर्ड्स कैसे हैं। यस, वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली कुछ मूवमेंट आ रही है, या ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या ये पर्सन किसी दूसरी कंट्री में मूव करने के बारे में सोच रहे हैं, जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, सिटी या हाउस चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। We have 5 of Wands. Their feelings for your connection right now is okay, Knight of Swords. किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा इनके मन में है, एंड इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके और इनके कनेक्शन में इस समय पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। यस, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सम अदर पर्सन इज ऑल्सो इन्वॉल्व, कोई और दूसरा इंसान भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है। ये अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते करते थक गए हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं। लेट्स सी कि इन जनरल आपके टूवर्ड्स इनके क्या इमोशंस हैं। वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत डार्क एनर्जी आज की रीडिंग में निकल के आ रही है फॉर ग्रुप नंबर 2। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। बेसिकली अभी इस समय पर जो लोग नवंबर के मंथ में ही ये रीडिंग देख रहे हैं, इस समय पर कुछ प्लैनेटरी चेंजेस ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होने के चांसेस हैं। यस, वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर भी। सो बहुत सारे लोगों के रिश्तों में इस समय पर मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 2 में बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। कुछ चीटिंग से रिलेटेड भी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। दोनों एक दूसरे को ना देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। फीलिंग्स जो है दोनों ने अपने अंदर ही अंदर समेट रखी हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ कप्स। दिस इज फाइनली अ गुड न्यूज गाइज। ये जो भी एनर्जी इस समय पर, कोई भी टेंशन आप लोगों के इस कनेक्शन में चल रही है, रेस्ट अश्योर्ड इट इज टेम्परेरी। ये कुछ दिनों की या कुछ हफ्तों के लिए ये एनर्जी ऐसी रहेगी, देन थिंग्स विल टेक अ पॉजिटिव टर्न। ओके, थोड़ा सा पॉजिटिविटी डेफिनेटली आगे जाके सिचुएशन में आएगी। यस, समटाइम्स ओके, फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी है दैट मे बी आप लोगों का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ में या तो बिल्कुल ही नील है, जीरो है, या फिर ओवर एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर हो गया है जितना कि नहीं होना चाहिए था, और उसकी वजह से भी आप लोगों के कनेक्शन में हो सकता है कि प्रॉब्लम है, और दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर के इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है जितना कि इरिटेशन मुझे दिखाई दे रही है, स्पेशली इस पर्सन की तरफ से। फिलहाल रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए इनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना पड़ेगा, या ये जो जर्नी है दिस इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। आप लोगों का जो कनेक्शन है ये कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं है, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। ये रिलेशनशिप जो है ये इनकी लाइफ का एक बहुत मेजर हिस्सा है, और इस रिश्ते में जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी हुआ है उससे इनकी पूरी लाइफ के ऊपर, इनके माइंड के ऊपर, इनके इमोशंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा एक डीप इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, हाँ, यस, यहाँ पे कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जिनके बीच में या तो चीटिंग की सिचुएशन हुई है, या फिर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि मैं क्लियरली देख रही हूँ किसी की आंखें जो है वो बंद है। ओके, सो ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई ऐसा पर्सन है आप दोनों में से जो सामने वाले की बात ना सुनने के लिए तैयार है, ना बोलने के लिए तैयार है। somebody has closed the doors। किसी ने बिल्कुल दरवाजे जो है वो बंद कर दिए हैं सामने वाले पर्सन के लिए, और बहुत ज्यादा माइंड में जो है अजम्पशंस चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो अज्यूम करी जा रही हैं जिनका कि रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।
आप दोनों में से कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे, बिकॉज मैं यहाँ पे ये चेक किया है मैंने कि इनके जो थॉट्स हैं वो आपके टूवर्ड्स क्या है इस समय पर। ओके सो या तो ये बात आपके लिए सोच रहे हैं, ये इनके खुद की थॉट प्रोसेस हो सकता है। एक थॉट नेगेटिव थॉट आता है और उसके बाद सेकंड थर्ड आगे वो पूरी ट्रेन चलने लगती है नेगेटिव थॉट्स की, राइट। यस, बट या गाइज, दिस इज अ टेम्पररी एनर्जी. After some time this will definitely change, especially although guys ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो कि नवंबर के मंथ में ये रीडिंग देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिसंबर तक रह सकती है या जनवरी के 4th और 5th जनवरी तक ये एनर्जी रह सकती है. उसके बाद में डेफिनेटली देयर विल बी अ पॉजिटिव चेंज या आपको सिचुएशन में रिलीफ मिलेगा. बट यस, इनकी जो जनरल एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया था दैट दिस पर्सन इज रेडी टू मूव फॉरवर्ड, और कुछ अचानक से इनके अंदर जो है चेंज आने वाला है. सो दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि अभी ऐसी एनर्जी इनकी चल रही है एंड कुछ दिनों में ये एनर्जी जो है अचानक से चेंज हो जाएगी. दिस इज फॉर सम पीपल. जहां पर इनको कुछ डिसीजन लेना था वो डिसीजन ये लेंगे विद इन नेक्स्ट 6 वीक्स, और कुछ लोगों के लिए 5 दिन के अंदर होगा, कुछ लोगों के लिए 6 हफ्तों के अंदर होगा. कोई डिसीजन एक्शन इनको लेना है तो वो डेफिनेटली होने वाला है या तो 5 दिन के अंदर या फिर 6 वीक्स के अंदर. यस, ग्रुप नंबर 2 गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ, then do subscribe to Tarot by TJ, become a part of my family. और अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो आप वहां पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी Tarot by TJ है. I'll see you next time guys. Till then, namaste and take care.